हेलो बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सार समझेंगे। बेटा, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी किसी को पत्र लिखा है? तो आप सबका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि आज हम अपने दैनिक जीवन में किसी को पत्र नहीं लिखते। हम मैसेज करते हैं, मोबाइल से, ईमेल से, वॉइस कॉल से। ऐसे ही अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। लेकिन जब आप विद्यालय जाते हो तो वहाँ पे आप औपचारिक और अनौपचारिक जो पत्र लिखते हो वह भी तो पत्र ही हैं। वह भी तो चिट्ठियों का ही काम करते हैं। तो चलिए, आइए समझते हैं पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया का सार। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की अनोखी भूमिका है। इसकी उपयोगिता हमेशा से ही रही है। पत्र संचार का अद्भुत साधन तो है ही, साथ ही साहित्य का साधन भी है। संचार के आधुनिक साधनों में वह शक्ति कहाँ है जो पत्र में है। सभी पत्रों का भाव एक ही होता है। अब इस पंक्ति को बेटा समझो। अगर आपको किसी को बधाई पत्र लिखना है, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, कोई भी भाषा लिखते हो, लेकिन जब आप किसी को बधाई पत्र लिखोगे तो बेटा उसमें जो संदेश होगा वो बधाई का होगा। उस बधाई पत्र में आप शोक या दुख का भाव नहीं लिखोगे। तो ये क्या कहा जा रहा है इसके अंदर कि सभी पत्रों का भाव एक ही होता है। पत्र को सब जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे उर्दू में इसे खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। आज भी संसार में करोड़ों की संख्या में पत्र प्रतिदिन भेजे जाते हैं। अकेले भारत में रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां या पत्र डाक में डाली जाती हैं। आगे देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वर्ष 1953 में कहा था कि हजारों साल तक हरकारे, बेटा हरकारे क्या होता है? लंबी दूरी के धावक जो पुराने समय में डाक लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। उसके बाद घोड़े संचार के साधन का काम करने लगे, यानी घोड़ों के द्वारा पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाने लगा। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। रेलवे और तार से बड़ा बदलाव आया। तार ने रेलवे से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का काम किया। और तार के बाद टेलीफोन, वायरलेस और रडार से दुनिया तेजी से बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन कला तथा डाक व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। यानी आप जब स्कूल जाते हो तो आपने देखा होगा आपकी सभी कक्षाओं में पत्र लेखन जो है वो अनिवार्य होता है। आप हर परीक्षा में पत्र लेखन जो है वो आपको एक प्रश्न हल करने के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार से विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन वर्ष 1972 से शुरू किया, ताकि डाक जो ये पत्र लेखन है ये बच्चों को अच्छे प्रकार से लिखना आ सके। संचार के अपेक्षाकृत तेज साधनों के आ जाने से शहरों तथा महानगरों में चिट्ठियों की संख्या घटी है, परंतु गांव में हालात पहले जैसे ही हैं। फैक्स, ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन ने चिट्ठियों की रफ्तार रोकी है, किंतु व्यापारिक डाक बढ़ती जा रही है। पत्र प्रायः सबने लिखे होंगे, लिखवाए होंगे या इंतजार
किया होगा। हमारे सैनिक अपने परिवार के पत्रों का बड़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। पुराने से पुराने पत्रों का संग्रह धरोहर होता है। बेटा, धरोहर का मतलब क्या होता है? विरासत, जो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है। महान लोगों के पत्र, जैसे बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इन सभी के जो पत्र हैं वो अनुसंधान के विषय होते हैं। पुराने समय में यदि आज जैसे तेज संचार माध्यम होते तो कुछ पत्रों के संकलन पुस्तकों का आकार ना ले पाते। पिता नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पत्र इंदिरा गांधी को लिखे गए थे। जो पिता का पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक बन गई। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में महान हस्तियों के पत्रों का संग्रहित करके रखा गया है। आज एसएमएस संदेशों को हम तुरंत भूल जाते हैं। पत्र इतिहास के साक्षी बन चुके हैं। गांधी जी के पास बड़ी संख्या में देश और विदेशों से पत्र आते थे। केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख देने पर वे गांधी जी को मिल जाते थे और गांधी जी स्वयं उन पत्रों का उत्तर दिया करते थे। और कहा जाता है जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ थक जाता तो वह बाहिने हाथ में अपने बाएं हाथ से पत्रों को लिखा करते थे। कुछ लोगों ने तो महान व्यक्तियों के पत्रों को फ्रेम करवाकर भी प्रशस्ति पत्र की तरह संभाल कर रखा हुआ है। महात्मा गांधी की तरह ही प्रेमचंद्र भी पत्रों का उत्तर बड़ी ही मुस्तैदी से देते थे। वे नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब दिया करते थे। पत्र दस्तावेज के रूप में सुरक्षित हैं। पंत जी के, निराला जी के और स्वामी दयानंद जी के पत्र पुस्तकों के रूप में हैं, यानी उनके पत्रों को पुस्तक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। गांधी जी और टैगोर के पत्र दस्तावेज से कम नहीं हैं। आजादी के पहले से आज तक डाक विभाग की गुडविल सबसे अधिक है। यह घर घर तक लोगों को जोड़ता है। हवेलियों से झोपड़ियों तक के लोग, बर्फ के बीच में रह रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे और दुर्गम इलाकों में रह रहे लोग आज भी पत्रों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अनेक परिवारों का गुजारा डाक के मनी ऑर्डर से ही होता है। आज भी गरीब या बस्तियों में, गांव में मनी ऑर्डर लेके आने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो बच्चों, देखा आपने, पत्रों का चलन भले ही अब कम होता जा रहा है क्योंकि हम पत्रों का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि पत्र लेखन जो है एक जटिल प्रक्रिया है। पहले पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, पत्र लाना पड़ता है, लिखकर वापस उसको पोस्ट लेटर बॉक्स में डालना पड़ता है और वो 1 या 2 दिन पर अपने सही स्थान पर पहुंचता है। लेकिन फिर भी इसका प्रयोग जो है आज भी हमारे देश में हो रहा है। पत्रों का स्थान संचार माध्यम के रूप में अद्वितीय है। पत्रों से हमारी भावनाएं और यादें जुड़ी होती हैं। लोग पत्रों का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। इस दृष्टिकोण से तो पत्रों का स्थान कोई अन्य संचार माध्यम नहीं ले सकता। हम चाहे कितने विकसित होते जाएं, कितने आधुनिक संचार के साधनों का प्रयोग करें, लेकिन पत्रों का अपना ही महत्व है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।